Our today's topic is eukaryotic cell and प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो दोनों में जो डिफरेंस होता है, eukaryotic सेल क्या है, ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल है, फंगस सेल है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बैक्टीरिया सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनी सेल, eukaryotic cell, any cell that contain a clear defined nucleus and membranes bond organelles। अब इसका मतलब ये है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम्स हो गई, गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सारी ऑर्गेनेलीज यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जिसकी अपनी कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे। यूकेरियोटिक सेल्स एनिमल में भी प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट है और फंगस में भी प्रेजेंट होती है। और जो प्रोटीज सेल है, इनके अंदर भी यूकेरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो जो बैक्टीरिया हो गया और आर्के बैक्टीरिया को, ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन्स बॉन्ड होती है इसके अंदर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियेट रीजन में प्रेजेंट होता है, लूज फॉर्म में के अंदर होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है सेल के, जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हम देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया को जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है सेल साइज। हमारा जो यूकेरियोटिक सेल है उसके सेल का साइज अराउंड 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, हम उसका साइज 5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकेरियोटिक सेल से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन हो गई, अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लिकेट कैसे करते हैं। अब जो यूकेरियोटिक सेल की जो रेप्लिकेशन है वो क्या होती है, हाईली रेगुलेटेड होती है। इनका सेलेक्टिव ओरिजिन और सीक्वेंस होता है रेप्लिकेशन का। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनमें जो रेप्लिकेशन होती है और जीनोम की जो रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ एक बार ही होती है। इनका क्या होता है, जनरेशन टाइम होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। जैसे एक बैक्टीरिया सेल क्या करेगा, 2 में डिवाइड होता है, फिर वही सेम जीनोम वाले बैक्टीरिया सेल 4 में डिवाइड होंगे, वही 4 फिर आगे 8 में डिवाइड होते हैं, वो 8 आगे 12 में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनिज्म टाइप। अब जो यूकेरियोटिक सेल है वो मल्टी सेलुलर होता है। यूकेरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। और जो यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक है वो सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम्स पर आ जाते हैं। अब जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें मोर देन वन, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके 23 में क्या हो गए, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो 23 क्रोमोसोम्स है वो मदर से मिलते हैं, बाकी के जो 23 जो क्रोमोसोम है वो फादर से मिलते हैं। टोटल होके 46 क्रोमोसोम है, जो कि 23 के पेयर में डिवाइड हो रखा है। जब और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ डीएनए की जो और प्लाज्मिड की एक सिंगल लॉन्ग लूप ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें बड़ा होता है, लार्ज होता है, 80 सब यूनिट्स का। जो राइबोसोम्स है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, दोनों के अंदर क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो राइबोसोम्स की वजह से हो रही है। जैसे कि अब प्रोकैरियोटिक में देखते हैं इसका जो साइज है
वो स्मॉल है, 70 सब यूनिट्स का होता है। नेक्स्ट जनरेशन टाइम हो गया, जो यूकेरियोटिक की जो जनरेशन टाइम है वो स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीन है या हम लोग एक पेड़ लगाते हैं, उसको ग्रो करने में सालों साल लग जाते हैं। लाइक एक छोटा बच्चा इन्फेंट है, उसको अपने एडल्टहुड तक आने में 18 टू 20 ईयर्स लग जाते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो ओनली, जैसे फॉर एग्जांपल कोलाई होगा, कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स। वो 20 मिनट्स में रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लिकेट करता है। एक से दो को होने में 20 मिनट लगेंगे, दो से चार होने में उसको 20 मिनट लगेंगे, चार से आठ होने में उसको सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। अब ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं। अब यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गए, फिलामेंट्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गई, ये सब प्रेजेंट है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल की बात करते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर सिंपल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सिंपल सेल वॉल प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट्स के अंदर और फंगस के अंदर। एनिमल के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन्स होते लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड फंगस के अंदर प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ चाइटिन। और जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है, जो कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। थैंक यू।